तेजस्वी यादव बिहार और बिहार की राजनीति से लापता हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब उनके सहयोगी यानी मुकेश सहनी के पिता की दरभंगा में निर्मम हत्या कर दी जाती है। तेजस्वी को जरूरत थी कि इस वक्त वो मुकेश सहनी के साथ रहते, उन्हें ढांढस बढ़ाते। इसके साथ ही साथ बिहार में बढ़ रही अपराध और आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाते। उन्हें घटना स्थल यानी दरभंगा मौजूद होना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार से गायब हैं। तेजस्वी इससे पहले तब भी गायब हुए थे जब रेलवे के अभ्यर्थियों ने पूरे देश में आंदोलन कर दिया था और उस आंदोलन का केंद्र बिहार था, लेकिन तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास से अभ्यर्थियों यानी आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच नहीं पहुंच सके थे। इसके पहले भी जब पटना में सरकारी नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई थी, तब भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए भी अभ्यर्थियों के बीच नहीं पहुंचे थे। ऐसे में तेजस्वी भले ही विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कितने ही कैंपेनिंग कर ले, वो अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर कह ले या फिर वो अपने हेलीकॉप्टर से राजनीतिक सभाओं की शतक और दोहरा शतक लगा ले, लेकिन जब तक धरातल पर तेजस्वी यादव नजर नहीं आते, उनकी सियासत चमकने वाली नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव को ये आम बात लगे, लेकिन तेजस्वी को अपने 17 महीने के डिप्टी सीएम के कार्यकाल का दौर भी याद करना चाहिए, जब वो सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थे। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा थे। बिहार के किसी भी जिले में एक भी मर्डर होता था, एक भी सनसनीखेज मामला होता था, चाहे वो आम लोगों से जुड़ा हुआ घटना हो या फिर वीआईपी से, विजय सिन्हा घटनास्थल पर पहुंच जाते थे। वहां वो बैठ जाते थे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते थे, वहां के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस महकमे पर दबाव बनाते थे कि ताकि इंसाफ मिल सके। और जो भी घटनाएं होती थी तो बीजेपी के जो भी बड़े चेहरे हैं बिहार में, वो प्रोजेक्ट करने लगते थे कि ये जंगल राज है, यहां लूट हो गया, यहां मर्डर हो गया, यहां बैंक लूट गए, और अच्छे से प्रोजेक्ट करते थे, घटना स्थल पर पहुंचते थे, लोगों के बीच पहुंचते थे। लेकिन अब जो है आरजेडी विपक्ष में है और नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति और बिहार से गायब नजर आ रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात की है कि तेजस्वी के करीबी नेता के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से मुलाकात करेंगे, घटना स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव इस घटना पर शोक संवेदना भी 14 घंटे बाद प्रकट करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, बिहार के पूर्व मंत्री के पिता की निर्मम हत्या हो गई, लेकिन विपक्ष यानी आरजेडी का कोई बड़ा चेहरा मौके पे नहीं पहुंचा, सहनी से दरभंगा स्थित आवास में जाकर मुलाकात नहीं किया। हालांकि आरजेडी ट्विटर और फेसबुक पर काफी एक्टिव रही। तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे, एक के बाद एक ट्वीट करते रहे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा वो मीडिया तक ही रह जाएगी। तेजस्वी यादव की जिस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हैं, तो वो बिहार से लगभग लापता ही रहते हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव जल्द नहीं चेते तो आने वाले दिन में परिणाम शायद उनके पक्ष में और आरजेडी के पक्ष में नहीं होगा।